Good afternoon, everyone. Today we are going to deal with the very important and an essential topic that is vital signs. ठीक है, वाइटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप किसी भी बीएससी नर्सिंग के सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के इंट्रोडक्शन से। वाइटल साइंस आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ द पेशेंट एज दीज प्रोवाइड द बेसलाइन डाटा अबाउट द कंडीशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द पेशेंट्स बॉडी। क्या कहते हैं वाइटल साइंस, क्या होते हैं? वाइटल साइंस जो है ये पेशेंट की असेसमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मतलब पेशेंट की बॉडी की जो बेसिक कंडीशन और फंक्शनिंग होती है उसके बारे में हमें जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसलाइन डाटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो सबसे पहले हम उसके साथ क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है हॉस्पिटल में, सबसे पहले हम उसके पास जाके क्या करते हैं? उसके वाइटल साइन चेक करते हैं। इससे हमें क्या होता है? इससे हमें एक उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में एक बेसिक आइडिया जो है वो मिल जाता है। तो इसी को हम वाइटल साइंस बोलते हैं। वाइटल साइंस इंक्लूड मॉनिटरिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। क्या होता है ये जो वाइटल साइंस होते हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास चार चीज़ें आती हैं: बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। बॉडी टेम्परेचर होता है बॉडी की जो गर्मी होती है, बॉडी का जो तापमान होता है, इस बॉडी टेम्परेचर। दिल की धड़कन की जो गति होती है उसको हम पल्स बोलते हैं। रेस्पिरेशन सांस की गति होती है और ब्लड प्रेशर जो है वो खून का प्रेशर होता है। खून का प्रेशर किसको बोलते हैं? हम ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को, अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल, अगर किसी भी पेशेंट को आपके पास आया, उसको बुखार है, तो कौन सा वाइटल साइन चेंज होगा वहाँ पे? कौन सा वहाँ पे जो है अल्टर होगा? सबसे पहले वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि बुखार जो है वहाँ पे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वहाँ पे वो हाई हो जाता है ना। बुखार में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चेंजेस किस में आ गए? किस वाइटल साइन में? सबसे पहला बॉडी टेम्परेचर में। सिर्फ फॉर एग्जांपल दूसरा, अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है आपके पास जिसको एस्थमा है ना, रेस्पिरेटरी भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका कौन सा वाइटल साइन सबसे पहले चेंज होगा? उसका ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम चेंज होगा, प्रॉब्लम्स आएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो वहाँ पे रेस्पिरेशन जो वाइटल साइन है वहाँ पे उसमें जो है अल्ट्रेशंस आएंगी, वहाँ पे चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये चार वाइटल साइंस होते हैं: बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है। उसके बाद वाइटल साइंस आर द क्विक एंड ईजिएस्ट वे टू मॉनिटर पेशेंट्स कंडीशन एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स कुड बी टेकन अकॉर्डिंगली। है ना। वाइटल साइंस क्या होता है? वाइटल साइंस को मेजर करना। जब हम वाइटल साइंस को मेजर करते हैं तो ये एक फास्ट और ईजी मेथड होता है पेशेंट की कोई भी कंडीशन, किसी भी कंडीशन को समझने का। इससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि पेशेंट की बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है तो उसके हिसाब से तुरंत जो है एक्शन लिया जा सकता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट हमारे पास ऐसा आता है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, हमारे पास हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, एक पेशेंट ऐसा आया जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा जो है वो लो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करके आईवी फ्लूइड जो है वो स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे हमें फास्ट और तुरंत इफेक्ट जो है किस वजह से मिला? जब हमें वाइटल साइंस को डिस्टर्ब होते हुए देखा तो वहाँ पे हमने ब्लड प्रेशर को, क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हुआ था, तो हमें पता लगा कि पेशेंट जो है सफ़र कर रहा है लो ब्लड प्रेशर से। हमने तुरंतली डॉक्टर को बुलाया, वहाँ पे आईवी फ्लूइड स्टार्ट किए और उसकी कंडीशन जो है वो स्टेबलाइज हो गई। ठीक है। दीज आर हेल्पफुल इन नर्सिंग असेसमेंट एंड एक्ट एज अ बेस फॉर प्लानिंग द केयर ऑफ द पेशेंट अकॉर्डिंगली। क्या कहते हैं? वाइटल साइन जो है वो नर्सिंग असेसमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये हमें पेशेंट की कंडीशन का एक बेस दे देते हैं, और इसी बेस पे ही नर्स जो है वो पेशेंट के लिए केयर प्लान जो है वो क्रिएट करती है, केयर प्लान बनाती है। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है या फिर रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो क्या नर्स वहाँ पर क्या करेगी? उसका एक्शन क्या रहेगा? नर्स जो है उसको ऑक्सीजन सप्लाई या फिर नेबुलाइजेशन के लिए जो है वो प्रिपेयर करेगी, क्योंकि उसने उसका रेस्पिरेटरी रेट देखा और रेस्पिरेशन में उनको क्या देखा? उसकी रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसने क्या किया? उसने वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करा या फिर नेबुलाइजेशन जो है उसके नेबुलाइजेशन के लिए जो है उसको प्रिपेयर करा। ठीक है। देन उसके बाद vital signs are assessed and recorded at the time of admission, either in the emergency or in the ward at regular intervals during hospitalization and even before and after any procedure। क्या कहते हैं? कहते हैं वाइटल साइंस हमेशा एडमिशन के टाइम लिए जाते हैं, चाहे कोई भी पेशेंट ऐसा है वो एमरजेंसी में हो या फिर किसी भी वार्ड में हो। उसके बाद जो है जब पेशेंट स्टेबलाइज हो गया उसके बाद भी जो है हॉस्पिटल स्टे के दौरान रेगुलर इंटरवल्स में जो है हम कंटिन्यूसली रेगुलरली इन वाइटल साइंस को चेक करते रहते हैं। और जब भी कोई प्रोसीजर होने वाला होता है या फिर हो चुका होता है उससे पहले और बाद में भी जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं ये वाइटल साइंस। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का ऑपरेशन हो गया है ना, या फिर होने वाला है, तो ऑपरेशन से पहले भी वाइटल साइंस लिए जाते हैं और ऑपरेशन के बाद भी बार बार जो है ये वाइटल साइंस चेक किए जाते हैं। इवन डिस्चार्ज प्लानिंग इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेशेंट्स वाइटल साइंस। क्या कहते हैं? पेशेंट को हॉस्पिटल से तभी डिस्चार्ज किया जाता है जब उसके वाइटल साइन जो है वो स्टेबल हो जाए। मतलब जब तक ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में नहीं आते तब तक जो है पेशेंट को घर नहीं भेजा जाता। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पहले बुखार था, अब उसका बुखार उतर गया, उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है और उसको ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, तभी जाके डॉक्टर डिसाइड करते हैं इसके डिस्चार्ज का, तभी जाके उसको घर जाने देते हैं। ठीक हो गया।
आप सुना यहाँ पे कुछ नर्सिंग इम्प्लीकेशन, कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, है ना, जो आपको याद रखने हैं जब आप वाइटल साइंस लेते हैं। सबसे पहले द नर्स शुड हैव थॉरो नॉलेज रिगार्डिंग द वाइटल साइंस टू फाइंड आउट एनी डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। अगर आपको थॉरो नॉलेज जो है नहीं है तब तो आप वाइटल साइंस जो है नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी डिविएशंस आती है वो रॉन्ग आएगी। इसीलिए आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए वाइटल साइंस क्या होते हैं, कौन कौन सा टाइप होता है, क्या नॉर्मल रेंज होते हैं, क्या एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कहाँ पे आप बोलोगे हाई टेम्परेचर है, कहाँ पे लो टेम्परेचर है, या फिर कहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई है, कहाँ पे लो ब्लड प्रेशर है ना, पल्स का नॉर्मल रेंज क्या है। ये सारी चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप डिविएशन का पता नहीं लगा सकते, वहाँ पे एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग द वाइटल साइंस टू फाइंड आउट एनी डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। शी मस्ट बी अवेयर अबाउट द पेशेंट्स हिस्ट्री एंड प्रेजेंट कंडीशन बिफोर असेसिंग वाइटल साइंस। वाइटल साइंस को असेस करने से पहले, चेक करने से पहले आपको पेशेंट की हिस्ट्री और प्रेजेंट कंडीशन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। शी मस्ट चेक द इक्विपमेंट फॉर एक्यूरेट फंक्शनिंग बिफोर असेसमेंट टू अवॉइड एनी एरर। जब आप कोई भी वाइटल साइन चेक कर रहे हैं किसी भी इक्विपमेंट से, तो वो इक्विपमेंट जो है वो फंक्शनिंग प्रॉपर्ली करना चाहिए, ताकि कोई भी एरर होने से जो है वो अवॉइड हो, कोई भी एरर ना हो। शी मस्ट, क्योंकि इसी के बाद जब आप वाइटल साइन चेक करते हैं, वाइटल साइंस के बेसिस पे ही जो है ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, ताकि उसको जो है एक कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट, कॉम्प्रहेंसिव केयर जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। अगर आपके वाइटल साइंस में ही गलती है, वहीं पे एरर है, तो आप देखो आगे जाके पेशेंट को कितनी परेशानियां हो सकती हैं। सो बी अवेयर ऑफ इट। शी मस्ट एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर एंड इट्स मोर इंपॉर्टेंस टू द पेशेंट्स टू गेन देयर कोऑपरेशन। से फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट पे, तो उसकी इंपॉर्टेंस आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है, ताकि वो आपके साथ कोऑपरेट करे। से फॉर एग्जांपल, अगर आप पेशेंट का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको जो है पेशेंट को बताना है। से फॉर एग्जांपल ऐसे बताओगे कि आपका हमें जो है टेम्परेचर चेक करना है, ताकि ये देखा जाए कि आपका जो फीवर था वो कम हुआ या नहीं हुआ, या फिर आपकी रेस्पिरेटरी रेट हम चेक कर रहे हैं, ये देखने के लिए आपकी ब्रीदिंग जो है, आपकी सांस सही चल रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे, ताकि वो आपके साथ पेशेंट जो वो कंफर्टेबल हो, आपको कोऑपरेट करे। शी शुड हैव नॉलेज। शी मतलब नहीं यार, शी नर्स के लिए आता है, नर्स तो आप मेल भी ज़्यादा इसमें जो है एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे ही और शी होना चाहिए। शी शुड हैव नॉलेज रिगार्डिंग इंडिकेशंस एंड कंट्राइंडिकेशंस टू एंश्योर एक्यूरेसी, है ना, कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कोई भी, अगर आप दवाई दे रहे हैं, सिर्फ आप कोई भी ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को, तो वहाँ पे कहाँ पे यूज़ करना है, मतलब इंडिकेशंस, कहाँ पे यूज़ नहीं करना, मतलब कंट्रा इंडिकेशंस, इसके बारे में आपको प्रॉपर जो है नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो उसमें एक्यूरेसी हो सके, उसमें जो है एक्यूरेसी इंश्योर हो सके, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो वो चल सके। शी मस्ट इन्फॉर्म इफ़ एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस फाउंड इन द पेशेंट्स कंडीशन। अगर आप पेशेंट की कंडीशन में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो मतलब एसेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, चेक करते वक्त अगर आपको लगा कि पेशेंट में ऐसी कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज है, या फिर वाइटल साइंस में कोई भी चेंज है, तो आप तुरंत जाके आप फिजिशियन से, आप डॉक्टर से जो है उसको क्या करेंगे, उसको बताएंगे। ठीक है, आप जल्दी उसको जो है डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाइटल साइन दैट इज बॉडी टेम्परेचर। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हम बॉडी टेम्परेचर किसको बोलते हैं, ये जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हुई और इस बॉडी से कितनी हीट लॉस हुई, इसके बीच का जो बैलेंस होता है ना, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस में ये जो बैलेंस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। बॉडी हीट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज। ठीक है, बॉडी हीट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज। यहाँ पे एक चीज़ है, अगर हीट प्रोडक्शन हीट लॉस से ज़्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर हीट लॉस ज़्यादा है दैन हीट प्रोडक्शन, तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। और लगातार ये रेगुलर प्रोसेस होती है, बॉडी से हीट जाती रहती है और बॉडी में हीट जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है। इसके बीच का जो बैलेंस होता है उसको हम बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। बॉडी हीट को हम कैसे मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इस बात का याद रखना। और दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, फ़ारेनहीट में और डिग्री सेल्सियस में बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जाता है। नाउ पर्पसेस ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, है ना, बॉडी टेम्परेचर को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसके क्या पर्पसेस हैं। सबसे पहला पर्पस होता है टू हैव बेसलाइन डाटा अबाउट द पेशेंट, है ना। बॉडी टेम्परेचर लेने का पहला पर्पस होता है बेसलाइन डाटा कलेक्ट करना, मतलब पेशेंट की नॉर्मल कंडीशन क्या है उसका एक रिकॉर्ड हमें मिल जाता है। से फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, और जब हमने उसको एडमिट किया उस वक्त का टेम्परेचर हमने लिया और वो आया 101 डिग्री फ़ारेनहीट। कितना? 101 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। तो कितना डिफरेंस है, इसमें 98 है और इसमें 101 आया है टेम्परेचर। तो इससे हमें पता चलता है, जब हमने ये टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर हमने देखा कितना आया 101 डिग्री फ़ारेनहीट, तो हमें पता चला कि पेशेंट को क्या है, पेशेंट को फीवर है। ठीक है, फिर उसके बाद
टू एसेस द पेशेंट कंडीशन, टू एसेस द पेशेंट्स कंडीशन। टेम्परेचर से हम पेशेंट की करंट हेल्थ कंडीशन का आइडिया लगा सकते हैं। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो पेशेंट स्टेबल है, लेकिन अगर ज़्यादा हाई या फिर ज़्यादा लो है, इसका मतलब पेशेंट की बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है। सी फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट जिसका हाई फीवर होता है, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? अगर किसी भी पेशेंट में हाई फीवर होता है तो वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको लो टेम्परेचर होता है, लो बॉडी टेम्परेचर होता है, तो वो हाइपोथर्मिया की तरफ जो है वो इशारा करता है, ठीक है। देन उसके बाद टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, बॉडी टेम्परेचर चेक करके हमें ये भी समझ आता है कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है प्रॉपरली। अगर दवा देने के बाद फीवर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव वे में जा रहा है, वो ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपरली तरीके से काम कर रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को पैरासिटामोल दिया और उसके बाद टेम्परेचर जो है 102 से 99 डिग्री फ़ारेनहीट आ गया, इसका मतलब क्या है? मेडिसिन ने अपना इफेक्ट दिखा दिया। तो इसी तरीके से हम मेडिकेशन जो हम दे रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस, जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइटल साइन मेजरमेंट, ठीक है। और एक इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मल चेंजेस इन द बॉडी। यहाँ पे लिख लेना टू डिटेक्ट any abnormal changes in the body, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि टेम्परेचर मेजर करने से हमें बॉडी के अंदर के जो एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं उनका भी आइडिया लग जाता है। कभी कभी सडन राइज या फिर सडन फॉल एक इमरजेंसी कंडीशन को जो है वो शो करता है। से फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई भी डेंगू पेशेंट आता है तो उसमें सडन हाई ग्रेड फीवर आ जाता है जो डिजीज़ प्रोग्रेशन का साइन होता है, तो ये भी इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद आता है फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आते हैं? 2 टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर होते हैं। पहला कोर बॉडी टेम्परेचर, दूसरा सरफेस टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द डीप सीटेड टिश्यूज़। कोर बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है अंदर के वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे पास उनका टेम्परेचर। जैसे वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, लिवर हो गया, हमारी किडनीज, इंटेस्टाइन से होते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स। तो इनका जो टेम्परेचर जब हम लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर या फिर इंटरनल टेम्परेचर भी इसको कहा जाता है। ये टेम्परेचर जो है इसको हमारी बॉडी जो है नॉर्मल या फिर कॉन्स्टेंट मेंटेन करती है। और इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में 37 होता है और डिग्री फ़ारेनहीट में 98.6 ये नॉर्मल होता है, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल अगर बाहर का जो टेम्परेचर है चाहे कुछ भी हो, बाहर का एनवायरनमेंट कोल्ड हो या फिर हॉट हो, तो ये जो बॉडी टेम्परेचर होता है कोर बॉडी टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट है। अगर बाहर ठंड है फिर भी आपका लिवर या फिर ब्रेन का टेम्परेचर स्टेबल रहेगा। कोर टेम्परेचर, ये जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है इसको यूजुअली मेजर करते हैं रेक्टम से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो ईयर में प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस या फिर यूरिनरी ब्लैडर के प्रोब से, ठीक है। दूसरा होता है सरफेस टेम्परेचर। ये क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। सरफेस बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है स्किन और उसके नीचे के टिश्यूज़ का टेम्परेचर, और ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एनवायरनमेंट के साथ। अगर बाहर ज़्यादा गर्मी है तो स्किन का टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर बाहर ठंड है तो स्किन जो है वो ठंडी पड़ जाएगी, ठीक है। इट फ्लक्चुएट्स विद एनवायरमेंटल चेंजेस। जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारे स्किन और डीप टिश्यूज़ का इन सबक्यूटेनियस टिश्यू का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल समर की बात करूँ तो उसमें स्किन गर्म फील होती है क्योंकि सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। विंटर में हैंड्स और फीट जो है वो ठंडे लगते हैं क्योंकि सरफेस टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है। और सरफेस टेम्परेचर को जो है मेजर करते वक्त हम क्या करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं? ऑरल, ऑक्सिलरी मतलब अंडर आर्म और स्किन सरफेस से। इसको हम कहाँ से मेजर करते हैं? ऑरली, इसको हम ऑरल मतलब माउथ में चेक करते हैं। ऑक्सिलरी मतलब या फिर अंडर आर्म, ठीक है, अंडर आर्म, ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं, लिख लेना आप। अंडर आर्म माउथ में चेक करते हैं, अंडर आर्म में चेक करते हैं, और स्किन सरफेस पे भी चेक करते हैं, स्किन सरफेस, ठीक है। यहाँ से भी पता चल जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे भी यही लिखा है कोर बॉडी टेम्परेचर का क्या होता है। जैसे थोड़ा सा फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? इट रेफर्स टू दैट टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज इंटरनल ऑर्गन। जैसे मैंने कहा हार्ट, लिवर, ब्रेन एंड ब्लड। द नॉर्मल रेंज कितना होता है? 36.5 डिग्री सेल्सियस एंड 37.5 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच का जो नॉर्मल रेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द कोर बॉडी, ठीक है, इंटरनल टेम्परेचर। दूसरा सरफेस टेम्परेचर, इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। टेम्परेचर रीडिंग्स टेकन अंडर द टंग, ये कहाँ पे लेते हैं? टंग के नीचे जब हम थर्मोमीटर रखते हैं। इन द ईयर कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू एंड इन द रेक्टम आर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ मेजरिंग द सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ से हम सरफेस टेम्परेचर लेते हैं। वाइल टिपिकली 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, जिसको हम 37 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, इसको कंसिडर किया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर। कौन सा? सरफेस टेम्परेचर। सम स्टडीज़ हैव शोन दैट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैन बी विद इन अ वाइड रेंज फ्रॉम 97
डिग्री फ़ारेनहीट जिसको हम 36.1 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, टू 99 डिग्री फ़ारेनहीट जिसको हम 37.2 डिग्री सेल्सियस से वेरी कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर वीडियो बड़ा होता है। तो यहाँ तक हम इस टॉपिक को आज कवर करते हैं। ठीक है, कल का हमारा टॉपिक रहेगा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जिसको हम थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।